नमस्कार, मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आपके लिए फिर से क्लास 9th का प्राथमिक गणित लेकर आ गए, जो कि आपका अध्याय 13 में हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दूं, यानी फार्मूला। तो आपसे फिर प्रश्नावली, जिसको आप अध्याय कहते हैं, वो आपसे बनना एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए आपसे ज़्यादा गपशप ना करती हुए सीधे बोर्ड की ओर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस चैप्टर में एक त्रिभुज लेना होगा, है ना। एक त्रिभुज ले लीजिए और इस त्रिभुज में आपको समझना है, यानी इस शीर्ष है ए बी सी, ये त्रिभुज में शीर्ष है तीनों, ठीक ना। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। देखिए ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों भुजा है। तो मान लीजिए कि ए बी बराबर आपको कुछ नहीं है तो ए है, बी सी बराबर बी दे दिया और ए सी बराबर सी दिया है, यानी त्रिभुज का ये परिमाप है। समझिए ए बी सी। तो इसमें से कुछ आपका फार्मूला निकलेगा। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि त्रिभुज का, है ना, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप जो होगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी त्रिभुज का परिमिति भी कहेंगे, त्रिभुज का परिमाप भी कहेंगे। बाहर में एरिया जो दिया हुआ बाहर वाली, ये ए बी और सी, ये तीनों भुजा को आप जोड़ देंगे। जब तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो वह त्रिभुज का परिमाप होगा। अब यहाँ मान कुछ रख देंगे, उसको आप जोड़ देंगे, तब भी वह त्रिभुज का परिमाप होगा। दूसरा में आप समझेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी परिमिति भी आप कहेंगे। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी आधा। तो इसी त्रिभुज का परिमाप जो है, इसको जोड़ के 2 से भागा दे देंगे तो यह अर्ध परिमाप हो जाएगा। जैसे ए प्लस बी प्लस सी, ये त्रिभुज का देखिए परिमाप है। तो जब इसमें 2 से भागा दे देंगे तो ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल जाएगा। चलिए तीसरा नियम, यानी आपसे पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं कि 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई, है ना, संगत ऊंचाई। इसको आप 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई भी कहेंगे, या तो आप इसको इस प्रकार से लिखते हैं 1/2 गुना बी गुना एच, है ना। इस प्रकार से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हीरोन का सूत्र, तो वही फार्मूला आप लगाएंगे। यानी हीरोन का जो सूत्र होगा, हीरोन का सूत्र, ये भी समझिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ही है ना। तो हीरोन का सूत्र आप लगाइएगा, फार्मूला आप क्या लगाइएगा, यानी अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। आप ध्यान से समझेंगे, यानी हीरोन का सूत्र अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मतलब एस जो आपका निकला है, ये एस क्या है, तो ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। जो आपका कट कर आएगा तो एस समझिएगा अर्ध परिमाप, सेमी पायरोमीटर होता है। और एस एस एस, जहाँ एस एस दिख रहा है उस जगह पे अर्ध परिमाप लिखेंगे। और माइनस में देखिए ए, माइनस में बी, माइनस में सी। तो जो त्रिभुज का भुजा का मान रहेगा ए बी सी, उसको यहाँ पर रख देंगे। आपको ये अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए, देख लीजिए। जब हम क्वेश्चन को बनाएंगे तब आपको यहाँ बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए, ये त्रिभुज का परिमाप यानी परिमिति भी ए प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज का अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई, या 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई आप कहेंगे, बेस गुना हाइट। हीरोन का सूत्र एस अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी, एस माइनस एस माइनस एस माइनस बी, एस माइनस सी। आप इस प्रकार से याद कर लेंगे, है ना। अब हम आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं बारी बारी से। चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा कि रिक्त स्थानों को भरें उचित अंक अक्षर या शब्द से। मतलब ये 1 से 5 तक रिक्त स्थान दिया है, इनमें आपको जहाँ जहाँ खाली जगह दिख रहा है वहाँ भरना है। और कैसे भरना है, कह रहा उचित अंक लिखकर या अक्षर लिखकर या शब्द लिखकर। मतलब जिसकी ज़रूरत होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। और ये सब आपको कहीं मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है, सोचना नहीं है ज़्यादा कुछ। मतलब ये अभी जो हम फार्मूला बता रहे थे, बस उसी से
सब भरा जाएगा। चलिए देखिए, कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या बताए थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई। तो देखिए खाली जगह में संगत दे दिया तो क्या यहाँ छूट रहा है, यानी संगत यहाँ ऊंचाई छूट रहा है ना, संगत ऊंचाई। चलिए दूसरा में कह रहा हीरोन के सूत्र द्वारा, यानी हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो बताइए कि हीरोन का सूत्र आपको क्या बताए थे कि √s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो देखिए एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी लिख दिया तो आपको क्या छूट रहा है रिक्त स्थान में, यानी एस छूट रहा है ना, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। चलिए दूसरा भी भरा गया। तीसरा में देखेंगे कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई। तो यहाँ कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना, देखिए क्या छूट रहा, आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ आपका जो आ जाएगा आधार आ जाएगा, है ना, एकदम आसान है। कह रहा 4 नंबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए क्या छूट रहा है, यहाँ पर आधार गुना संगत ऊंचाई दे दिया तो अब क्या छूट रहा है, यानी 1/2 हो जाएगा ना। चलिए 5 नंबर में कह रहा यदि ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, है ना, तो त्रिभुज की भुजाएं हैं ए बी सी, आपको हम मान करके बताए थे कि ए बी और सी ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो कह रहा तो ए प्लस बी प्लस सी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप बताए थे कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या भरा जाएगा, 2 भरा जाएगा, है ना। चलिए 6 नंबर में यदि ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, फिर बोला ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस में करके दे दिया तो त्रिभुज का, तो ए प्लस बी प्लस सी ये क्या बताए थे कि ये त्रिभुज का क्या होता है, ये परिमाप होता है ना, त्रिभुज का परिमाप या आप परिमिति भी कहेंगे। तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन यानी रिक्त स्थान में 1 से 5 तक जो था ये पूर्ति हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अंकों से कीजिए, यानी 1 नंबर बता दिए और 2 नंबर में भी रिक्त स्थान को भरने के लिए कह रहा, लेकिन कह रहा उचित अंकों से भरिए। चलिए इसको 1 से लेकर 5 तक दिया है, इसको हम बारी बारी से हल करके रिक्त स्थान में भरते हैं। तो कह रहा यदि किसी त्रिभुज की आधार 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दिया है ऊंचाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ऊंचाई छूट के लिखना, समझिए यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए 1 नंबर हल कर रहे हैं, ठीक ना, समझेंगे। कह रहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, हम याद करवाए हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 हो जाएगा और आधार आपका देखिए 5 सेंटीमीटर दे रहा और ऊंचाई आपका 12 दे रहा। तो काट दीजिए 2 से 12, 6 दूनी के 12 और ये बच गया 5 गुना 6 यानी 5 30 हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ रिक्त स्थान में 30 भरा जाएगा। तो आपका 1 नंबर बन गया। चलिए दूसरा नंबर 2 नंबर में कह रहा क्या, कह रहा यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तो त्रिभुज का आधार बताइए। चलिए तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आपसे पूछा कि देखिए क्या, यानी आधार पूछा और आपका 60 दे दिया यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल और 1/2 और ऊंचाई देखिए दे दिया है 5 सेंटीमीटर, आधार आपसे पूछा है। तो आपको यहाँ समझना है, देखिए आधार b बराबर और यहाँ तो आपको 60 है, तो देखिए 2 भागा में है तो ये गुना में इधर आ जाएगा, पक्षांतर होगा, और 5 गुना में है तो गुना के उल्टा भागा होता है। तो आप काट दीजिए 12 पचे का 60, तो 12 दूना का कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, है ना, यानी आधार बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो आप यहाँ भर लेंगे 24 सेंटीमीटर यानी आधार हो जाएगा। जगह कम है, नीचे दिख नहीं रहा होगा, चलिए आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं ना। कह रहा यदि किसी त्रिभुज का आधार 50 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर तो त्रिभुज की ऊंचाई निकाले, है ना। तो उसी प्रकार से देखिए 3 नंबर क्वेश्चन सेम 2 नंबर के जैसा,
आप पहले आप समझिए त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी लिख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप समझ जाइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आपको देखिए क्षेत्रफल दे दिया है 625 और 1/2 और ये आपका आधार देखिए 50 दे दिया है और ऊंचाई आपसे पूछा है ना। तो h बराबर देखिए इधर 625 हो जाएगा और 50 देखिए गुना में है तो ये भागा में हो जाएगा और ये आपका 2 भागा में है तो ये गुना में हो जाएगा। 2 से 25 काट दीजिए, 25 गुना के 50 और 25 से 625 कट जाएगा कितना बार में, 25 बार में। यानी h बराबर जो आपका निकलेगा ये 25 निकलेगा। तो आपको पता चला त्रिभुज की ऊंचाई h जो होगा वो कितना होगा, 25 होगा, है ना। चलिए 4 और 5 क्वेश्चन को ध्यान से आप समझिए, देखिएगा इनको। कह रहा कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर तो ऊंचाई क्या होगा। तो आप समझिए समबाहु त्रिभुज का, यहाँ जगह कम है थोड़ा ध्यान से समझेंगे। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछा है ना, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुना भुजा, याद रखेंगे। और ये आपको ऊंचाई होता है। तो प्रत्येक भुजा दे दिया है कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो √3/2 और भुजा आपका हो जाएगा 10। तो ये 2 से कट जाएगा, 5 गुना के 10 तो ये हो गया 5√3। ये 5√3 क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, यानी ये हो गया 5√3। अब आपसे पूछा कि त्रिभुज बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल भी बताइए, है ना। तो क्षेत्रफल निकालिए। चलिए ध्यान से, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकाल लिए, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपको फॉर्मूला याद रखना होगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 गुना भुजा के स्क्वायर होता है। तो √3/4 गुना भुजा तो आपका 10 हो जाएगा। देखिए स्क्वायर बोला 2 बार करेंगे, 10 कहाँ से आया, यानी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है ना। तो 10 लेंगे, देखिए ध्यान से, 5 दूना के 10 और 2 दूना के 4 और 2 पचे का 10, यानी ये हो गया 5 पचे 25 और साथ में √3 है। यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 25 रूट कितना 3, 25√3 हो गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए लास्ट 5वां नंबर क्या करा, सेम उसी तरह से करना है, ध्यान से आप समझेंगे, कहीं दिक्कत होने वाली नहीं। जहाँ दिक्कत होता है वहाँ कमेंट में आप पूछिए कि वहाँ कैसे आ गया। चलिए बारीकी से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 100√3 मीटर, देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दिया 100√3 मीटर, तो प्रत्येक भुजा बताइए और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बताइए। तो पहले देखिए ऊंचाई दिया है तो निकालिए समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई है ना। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर अभी आपको बताएं √3/2 गुना क्या होता है, भुजा होता है। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई देखिए दे दिया है 100√3 मीटर और इधर हो गया फार्मूला से √3/2 गुना भुजा। तो आपका प्रत्येक भुजा पूछा है ना, ध्यान से आप समझेंगे। तो इधर भुजा पूछा है तो भुजा रहने दीजिए और इधर देखिए 100√3 है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, 2 भागा में है तो ये आपका आ जाएगा गुना में और √3 गुना में है तो ये आ जाएगा भागा में, √3 से √3 कट जाएगा। तो आपका देखिए भुजा बराबर जो बचेगा क्या बचेगा, 100 गुना 2, 100 गुना 2 यानी हो जाएगा 200। यानी प्रत्येक भुजा जो निकला कितना निकला, 200 निकला, है ना। और आपसे पूछ दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 गुना भुजा के स्क्वायर होता है। तो √3/4 गुना, अब भुजा के स्क्वायर, भुजा देखिए 2 से निकला तो 200 गुना 200 कितना बार कर देंगे, 2 बार कर देंगे, है ना। तो देखिए 100 दूना के 200 और 2 दूना के 4 और ये 2 से 200 कट जाएगा, 100 दूना के 200। तो आपका कितना हो गया, 100 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुना 1 तो 1 और 2 0 2 0 4 0, यानी हो गया 10,000 और साथ में आपका √3 हो गया। तो ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 10,000 रूट कितना 3। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी क्लियर हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो ये 3 में देखिए आपका 1 और 2, एक हिसाब और है। तो सबसे पहले 3 का 1 हम लोग हल करते हैं। कह रहा यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 मीटर और 12 मीटर है तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी यदि किसी समकोण त्रिभुज, एक पहले आपको समकोण त्रिभुज लेना होगा। देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है जो एक कोण 90 डिग्री का हो, है ना। यानी ए बी और सी, यानी बी आपका 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज। तो कह रहा समकोण बनाने वाली भुजा, देखिए समकोण बनाने वाली भुजा ये दोनों है ना। तो ये 10 मीटर और 12 मीटर है। चलिए एक ले लीजिए 10 मीटर और एक ले लीजिए 12 मीटर। तो आपसे पूछा तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपका यानी ए बी बराबर देखिए हो गया 10 मीटर और बी सी बराबर आपका हो गया 12 मीटर। तो आपसे पूछ दिया कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, है ना। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 हो जाएगा, आधार आपका देखिए 12 हो गया और ऊंचाई आपका कितना हो गया, यानी आप 10 मानिए। तो हो जाएगा आपका 6 दूना के 12 और ये हो जाएगा 10 छक 60। यानी आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा कितना होगा, ये 60 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलिए, पहले क्वेश्चन लिखना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के 2 देखिए क्या कह रहा हीरोन के सूत्र के प्रयोग के बिना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो। मतलब कि इसमें हीरोन का सूत्र नहीं लगाना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हीरोन के सूत्र के बिना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए, यानी समकोण त्रिभुज, है ना। तो कह रहा कि इसका नाम दे दीजिए ए बी और सी। तो कह रहा कि जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर हो, यानी ये मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर दे दिया, और 12 सेंटीमीटर, ये देखिए 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, है ना। तो आप कहेंगे इसको आप 13 मान लीजिए, इसको आप 12 मान लीजिए, ऐसा नहीं। समकोण त्रिभुज में कहता है दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए तीसरी भुजा, यानी जो ये कर्ण है सबसे बड़ी भुजा, ये दोनों के जोड़ के बराबर होना चाहिए वर्गों के, है ना। तो चलिए आगे हम उस सब की चर्चा करेंगे। यहाँ आपको ए बी को मानना है 5, बी सी को 12 और ए सी को 13 मानना है और हीरोन के सूत्र के बिना निकालना है ना। तो निकालिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, है ना, लिख रहे हैं आप समझ जाइएगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 हो जाएगा, आधार आपका 12 हो जाएगा, ऊंचाई आपका 5 हो जाएगा। तो 6 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12 और ये हो जाएगा 6 5 के 30 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे का क्वेश्चन आगे की वीडियो में हम लोग मिलेंगे। चलिए धन्यवाद।